हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके कंडक्ट होंगे उनके लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो डेट शीट है वो SOL की भी जारी कर दी है और NCVEB की भी आ चुकी है, रेगुलर कोर्सेज़ की भी आ चुकी है। तो डेट शीट आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन आए थे कि सर जो डेट शीट है उसमें कुछ एरर है, काफ़ी सब्जेक्ट उसमें मिसमैच है, काफ़ी सब्जेक्ट उसमें शो ही नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा एरर आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय से हो कैसे गया आपकी डेट शीट को लेके। हम आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके हक में होता है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है स्टूडेंट का कि सर ये जो डेट शीट आई है किन किन बच्चों की आई, तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने 2020 से लेके 23 तक एडमिशन लिया है, चाहे वो CBCS में हो या NEP के हो, तो उन सब की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपका ER आया हुआ था किसी सेमेस्टर में, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसकी भी डेट शीट आ चुकी है। अब ऐसे बच्चे जिनकी डेट शीट आ चुकी, क्योंकि डेट शीट आपके पास पहुंच गई होगी, हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दी है सारी। CBCS की डेट शीट अलग है, NEP वालों की डेट शीट अलग है। NEP वाले बच्चों की जो डेट शीट है 2022-23 की डेट शीट NEP वाले बच्चे यूज करेंगे, और वहीं CBCS वाले जो बच्चे हैं 2020-21 वाले जो बच्चे हैं वो उस डेट शीट का यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो बात है नहीं। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर डेट शीट हमने देखी, जो आपने डेट शीट हमें डिस्कस करी, हमने डाउनलोड भी कर ली। उस डेट शीट में फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब जितने सब्जेक्ट होने चाहिए 6 सब्जेक्ट आपके इस बार है, तो 6 या 5 सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं, काफ़ी सब्जेक्ट अलग है, और कई तो एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो एक ही दिन कॉलेप्स कर रहे हैं। एक ही दिन में दो एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल चीज़ को बोलता हूँ, और ये प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है फिफ्थ सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट में भी मैंने देखा कि कई सारे एरर मुझे देखने को मिले। जैसे डेट्स को लेके काफ़ी एरर है, एक ही दिन में दो एग्ज़ाम कॉलेप्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम्स तो ऐसे हैं जो जिनकी डेट ही नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और जिसकी वजह से हमने इस वीडियो का जो थंबनेल का नाम रखा है बिग एरर। अब पहले तो आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो डेट शीट आई है ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। क्योंकि अब आप कहोगे कि सर एडमिशन तो हुआ नहीं, रिजल्ट अभी आया नहीं फोर्थ सेमेस्टर का, एडमिशन तो अभी हमने लिया नहीं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, अभी ER का फॉर्म हमने भरा नहीं, सर डेट शीट कैसे आ गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन का जो काम है वो SOL का है, डेट शीट और एग्जामिनेशन का जो काम है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, ठीक है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही टेंटेटिव डेट शीट इसीलिए निकाल देती है ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय जिस सेंटर्स में भी एग्ज़ाम करा रही है वहाँ पे उनको स्लॉट मिल जाए। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दिसंबर में सिर्फ आपके पेपर नहीं होंगे, दिसंबर के अंदर SOL के भी पेपर होंगे, दिसंबर के अंदर रेगुलर के भी पेपर होंगे, दिसंबर के अंदर NCVEB के भी पेपर होंगे, दिसंबर के अंदर आपके IGNOU के भी पेपर होंगे। जी हाँ, और ये वही सेंटर्स हैं जहाँ पे सारे पेपर होंगे। अब होता क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पहले दावा कर देती है कि हम ये इस डेट को एग्ज़ाम कराएंगे, इसीलिए इस डेट शीट को टेंटेटिव डेट शीट बोला गया है। अब जो सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे, इसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि कुछ डेट ऐसी हो जो इनको ना मिल पाई हो स्लॉट के अकॉर्डिंग, और जिसको फाइनल डेट शीट में ठीक कर लिया जाएगा। तो अभी ये जो डेट शीट आई है ये आपकी फाइनल डेट शीट नहीं है। हाँ, टेंटेटिव डेट शीट हमेशा 100% जो होती है, 99% तो कहूँगा कि फाइनल में कन्वर्ट हो जाती है एरर को ठीक करके, मतलब जो भी एरर होगी उसको ठीक करके आपकी फाइनल बन जाती है। क्योंकि अभी जो आई है टेंटेटिव डेट शीट, इसमें बहुत एरर है। क्योंकि उसमें आप डेट शीट जब भी ओपन करोगे तो उसके नीचे एक ईमेल दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर डेट शीट में कोई भी एरर है तो आप हमें बता दीजिए। क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ कि बच्चा देखेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि डेट शीट में एरर है, मैं बिल्कुल चीज़ को कहता हूँ, बट इससे आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अभी फाइनल डेट शीट का आना बाकी है, और डेट शीट टेंटेटिव इसलिए निकाली जाती है ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय जिन जिन एग्ज़ाम सेंटर्स पे आपके एग्ज़ाम कराएगा एटलीस्ट उन डेट्स को तो पक्का कर लिया जाए, क्योंकि उन डेट्स पे कोई अदर एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। जैसे IGNOU हो गया, रेगुलर। तो देखिए मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इसी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको जनवरी में कंडक्ट कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीट्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कॉलेज तो उतने ही है, मैं आपको बता देता हूँ, जाहिर सी बात है। ठंड में हमें क्या हुआ था पिछली साल काफ़ी आरोप SOL के ऊपर ये लगे कि बच्चों को टेंट में बिठाया जा रहा है। मतलब ऐसा भी सुनने में आया कि जगह की इतनी ज़्यादा कमी पड़ गई कि कई कॉलेजों के बाहर ग्राउंड में ठंड में टेंट बना दिए, वहाँ हीटर चलाया जाके वहाँ पे एग्ज़ाम होते, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर्स उतने ही हैं।
क्योंकि एसओएल के एग्ज़ाम स्कूल में तो होते नहीं है, कॉलेजों में होते हैं। और ये वही कॉलेज है जो रेगुलर भी स्कूल कॉलेज को यूज़ करता है, इग्नू भी इस कॉलेज को यूज़ करता है, जिसकी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही डेट शीट निकाल देता है ताकि एटलीस्ट एग्ज़ाम कराने से पहले जो कॉलेज प्रशासन है वो तो ये तो पता कर ले कि आपकी और उनकी डेट कॉलेज ना गई। क्योंकि देखिए इग्नू की डेट शीट दिल्ली विश्वविद्यालय की डेट शीट से पहले आई थी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इग्नू की डेट शीट टेंटेटिव पहले निकाली गई, कई बार निकाली जा रही है, डेट को आगे पीछे किया जा रहा है। जब तक फाइनल डेट शीट नहीं आएगी तब तक ये डेट्स आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरर जो भी होगा फाइनल डेट शीट में आपका ठीक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एडमिशन हुए नहीं, क्या हमारे एडमिशन नहीं होंगे, क्या हमें डायरेक्ट एडमिशन एग्ज़ाम देना होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एडमिशन आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में ही आपके एडमिशन हो जाते हैं, या तो सितंबर इस महीने के एंड तक आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे, वरना अक्टूबर के महीने में 101% आपके डैशबोर्ड पे फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और रही बात डेट शीट की, ये फाइनल डेट शीट नहीं है, जो भी एरर है उसको इग्नोर करो। बाकी एडमिट कार्ड तो आपको मिलेगा ही, एडमिट कार्ड में आपकी सारी डिटेल होगी कि क्या गलत है क्या सही है। जाहिर सी बात है उसमें एग्ज़ाम सेंटर भी होता है। अब डेट शीट तो सब इतना देखने के लिए होता है 2 महीने पहले कि कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है, ताकि एटलीस्ट जो प्रशासन है वो भी तैयारी कर ले, और उसके हिसाब से स्टाफ जो है उनका वो भी तैयारी कर ले, और उसके हिसाब से बच्चे भी जो है उनको अवेयर भी हो जाए कि उनके एग्ज़ाम एटलीस्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एसओएल का एडमिशन और डेट शीट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का काम है रिजल्ट निकालना और एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तो वो अपना काम करेगा। एसओएल का काम है एडमिशन कराना, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाना, जो कि वो अपना काम अपने टाइम से करेगा। अभी एग्ज़ाम एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहे? रिजल्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिजल्ट अभी भी अटका हुआ है, अभी तक 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अटका हुआ है। सबसे बड़ी बात, रिजल्ट आते ही 1 हफ्ते के अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को मैं बता देता हूँ, बाकी बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेट शीट आई है, समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए टेंटेटिव डेट शीट को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता उसमें एरर है। हम अगर उसे बताने को बैठे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं उसको डिस्कस ही नहीं करूँगा। जब फाइनल डेट शीट आएगी, हर सेमेस्टर की, खासकर बीए प्रोग्राम की सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। फिलहाल टेंटेटिव है, हाँ देख ली एग्ज़ाम कब से कब ख़त्म हो रहे, बस इतना देख लीजिए। सब्जेक्ट नहीं है सर जी, मेरा स्किल एनहांसमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, जितने एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट होंगे उतने एग्ज़ाम आपको देने होंगे। बाकी फाइनल डेट शीट का वेट करो, आ जाएगी, वी इन्फॉर्म यू। और जाहिर सी बात है कि हमने आपको अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। हाँ वो अलग बात है, वीडियोस थोड़ी कम हो गई है चैनल पे, इसका रीज़न ये है कि अभी जब तक कोई अपडेट नहीं होगा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।